हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारा है क्लास 11। सीबीएसई आरबीएसई दोनों में पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है सीबीएसई और आरबीएसई में। तो हम स्टार्ट करेंगे भाई जनरल एंट्रीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले के जो मैंने वीडियोस बना चुका हूँ उसमें मैंने जनरल एंट्रीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट एंड ऑल इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे भाई। क्या बोल रहा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। क्या बोल रहा है? 2018 को मार्च 1 को मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भैया सबको पता है कि यार ये स्टार्ट क्या किया है, बिजनेस किया और किससे किया? कैश से स्टार्ट किया। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जनरल एंट्री को करते वक्त जो हमें ध्यान रखना है कि अपने आप को क्या मानना है, हमें बिजनेस मानना है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ अकाउंटेंसी की फॉर क्लास 11th, क्योंकि 11th में अगर ये चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगी तो 12th में इतनी दिक्कत आने वाली है नहीं है। इवन 11th में भी नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप गलती कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं करोगे देखो मैं समझाता हूँ। मनोहर लाल है और सन्स है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कई बच्चों के दिमाग में आता है मनोहर लाल का नाम जरूर आएगा। नहीं है, आप ये देखो कि किसी भी ट्रांजेक्शन से हो क्या रहा है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो इफेक्ट ये पड़ रहा है कि बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किससे किया भैया? कैश से स्टार्ट किया नहीं किया भाई? कैश आ रहा है तो कैश आ रहा है, आने वाली चीज़ को क्या करते हैं भाई? कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा, ठीक है। और किस माध्यम से आ रहा है? बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे भाई? कैपिटल के माध्यम से हो रहा है। और कैपिटल हमने सीआर क्यों किया है? क्योंकि कैपिटल हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। क्यों है लाइबिलिटी? क्योंकि हम क्या है? बिजनेस है। तो बिजनेस को एक समय के बाद किसको लौटाना है पैसा? बिजनेस मैन को लौटाना है, ठीक है। बिजनेस मैन को पैसा लौटाना है तो हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? यहाँ पे सीआर हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी चीज़ डीआर कर रहे हो क्यों कर रहे हो, कोई भी चीज़ सीआर कर रहे हो तो कर रहे क्यों हो, रीज़न तो होना चाहिए ना आपके पास। तो वही यहाँ पे रीज़न है। तो इसका देखो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर साइड में ये भी क्या लिखा है इसने? कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, सिंपल। तो ये चीज़ करनी है और 60,000 यहाँ डाल दिया, 60,000 यहाँ डाल दिया। मैं डायरेक्टली ये स्क्रीनशॉट लेके इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप लोगों का टाइम बच जाए वीडियो के अंदर और हम जल्दी जल्दी आगे से आगे क्वेश्चन कर पाएँ। अब हम बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर, ये जो है फर्स्ट का सेकंड पार्ट है भाई। मार्च 2 को क्या हुआ? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसमें भी दिमाग लगाओ कि भाई फर्नीचर खरीदा है। यहाँ पे फर्नीचर में तो बिजनेस कर नहीं रहा हो, ठीक है, कहीं लिख नहीं रखा ना। तो जब भी गुड्स बोलता है, यहाँ पे गुड्स बोलेगा, जैसे इसकी थर्ड एंट्री में बोल रहा है, मतलब 4 मार्च को बोल रहा है कि भाई गुड्स खरीदे हैं। तो गुड्स की कंडीशन में क्या होगा? हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? गुड्स की कंडीशन में लिखेंगे कि भाई परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ एंट्री में क्या ले रखा है, आप यहाँ देख सकते हो भाई। यहाँ पे क्या किया? थर्ड वाले में परचेज अकाउंट या टू कैश किया है, लेकिन इसमें क्या किया है? फर्नीचर अकाउंट या टू कैश। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स नहीं खरीदे हैं। क्योंकि गुड्स जो खरीदे जाते हैं वो क्या होते हैं? बेचने के पर्पज़ से खरीदे जाते हैं। किसके पर्पज़ से खरीदे जाते हैं? सेल्स के पर्पज़ से जो चीज़ खरीदी जाती है उसके लिए हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। भाई क्या करा है हमने? कैश में खरीदा है, फॉर कैश। तो कैश हमारे पास से जा रहा है। अभी परचेज़ करा तो क्या आ गया आपके पास? गुड्स आ गए ना। तो गुड्स के बदले पैसा भी थोड़ा ना ले लोगे, उससे पैसा दोगे ना उसको वापस। तो कैश क्या है? जा रहा है, इसलिए सीआर हो गया। तो इस तरीके से हमारी एंट्री बन गई। तो दोनों एंट्री में क्या डिफरेंस है? दोनों एंट्री में ये डिफरेंस है कि भाई परचेज फर्नीचर फॉर कैश था, यहाँ पे फर्नीचर हमने खरीदा था, इसलिए हमने यहाँ क्या लिख देना है? फर्नीचर पूरा लिख देना। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, भाई यहाँ पे भी फॉर कैश था तो यहाँ पे कैश में लिख दिया, सिंपल। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? पूरा सॉल्व करना है क्वेश्चन। अब देखो वापस बोल रहा है भाई परचेज गुड्स बोलो या बॉट गुड्स बोलो। भाई वर्ड चेंज कर देगा, चीज़ें वही रहेगी। फ्रॉम कमलेश। भैया जब नाम आ जाए ना, नाम, तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे बॉट गुड्स है तो भाई वही होगी परचेज अकाउंट डेबिट होगी। गुड्स खरीदे ना, गुड्स में क्या आता है? परचेज अकाउंट डेबिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि फर्नीचर क्या है? फर्नीचर जब भी आ जाए, कोई अदर चीज़ आ जाए गुड्स के अलावा, तो उसका नाम लिखना है फर्नीचर का। अदरवाइज जब भी गुड्स बोले तो हमें क्या करना है? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। और कैश तो हमने दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, नाम और आ गया कमलेश का, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? टू कमलेश। इसका मतलब हम क्या मानेंगे? ये क्या है? क्रेडिट पर है। क्या है? उधार है, उधार सौदा है। कैसे पता लगाया कि भाई किसका नाम आ गया और कैश का कोई भी हमें एक्सप्लेन कर नहीं रखा कि ये कैश में ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट पर है, तो हम इसको क्रेडिट मानेंगे। लेकिन अगर ऐसे आता बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश फॉर कैश, हाँ भाई कैश लिख दिया जाता, आगे इसके आगे लिख दिया जाता फॉर कैश, तो फिर यहाँ पे बात क्या हो जाती? कैश में कन्वर्ट हो जाता, जो कि यहाँ नहीं होगा। और इसके बाद जो है भाई पेड कैश टू कमलेश। भाई कमलेश जी को पैसे देना। भाई कमलेश का नाम क्यों आया, ये चीज़ और रीज़न समझ लो। कई बच्चे पूछते हैं भाई सीआर में कमलेश का नाम क्यों लिखा? भैया हमको पता तो होना चाहिए ना किसको पेमेंट करना है। हम कमलेश की जगह रमेश को करिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते रहना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, इसलिए हमने कमलेश का नाम लिखा। पेड कैश टू कमलेश,
इस एंट्री में बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश में क्या होता है, परचेज अकाउंट डीआर टू कमलेश हुआ था, कमलेश वहाँ पे सीआर हुआ था, वापस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, क्योंकि कमलेश का जो पैसा है हमने वो निपटारा करना है। भाई 15,000 का माल खरीदा, 15,000 ही वापस लौटा रहे हैं, तो कमलेश अकाउंट डीआर। और पेड करा है ना, पेड यानी टू कैश, कैश जा रहा है हमारे पास से, सिंपल बात, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब बात करेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। भाई सोहन से परचेज करा है, तो भाई यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, ख़त्म कहानी। अभी एंट्रीज में आखिरी में दिखा दूंगा आप लोगों को, सबको निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई पहले आपको सॉल्व खुद करना आना चाहिए, उसके बाद आप देखो तो इजी रहेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, अभी इसमें क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ सोहन यहाँ पे क्रेडिट हुआ था ना, यहाँ क्या हो जाएगा, वही परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ भाई राइटिंग थोड़ी सही नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग का थोड़ा ना नंबर मिलना है मुझे, मतलब आपको तो मिलेंगे भाई एग्जाम में, तो आप सही से लिख के आना। अब बात करें परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश, आगे ना जैसे मैंने यहाँ बोला कमलेश फॉर कैश हो जाता तो कैश में हो जाता। अब यहाँ बात करें पेड रेंट फॉर द ऑफिस। हाँ भाई ऑफिस के लिए रेंट पे करा है, तो रेंट हमारा क्या है, ऑफिस के पर्पज़ से क्या है, बिजनेस के पर्पज़ से रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना, रेंट, रेंट क्या है हमारा खर्चा, और उसके माध्यम से क्या जा रहा है, कैश में ही दोगे रेंट। हाँ भाई रेंट थोड़ी ना कोई उधार देता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब हम क्वेश्चन का नंबर करेंगे सेकंड, उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे था कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल हो गया, ठीक है, मैच कर लेना। फर्नीचर टू कैश, परचेज टू कैश, परचेज टू कमलेश, कमलेश को पैसा लौटाया, कमलेश टू कैश, उसके बाद परचेज टू सोहन, और वो सारी एंट्री जो मैंने आप लोगों को पहले ही यहाँ पर क्लियर कर दी है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ मिस्टर मिसेज जो भी है, त्रिपाठी ब्रदर्स जो भी है, MS ब्रदर्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हाँ भाई पता ही है भाई, कैश में हमने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। आप दिमाग लगाओ भाई, सोल्ड का मतलब यहाँ पे हमारे पास से कोई चीज़ जा रही है, मतलब कोई चीज़ मतलब गुड्स जा रहे हैं, तो टू सेल्स तो होगा ही भाई, जाने वाली चीज़ को क्या करते हैं हम CR करते हैं, और उसके माध्यम से आ कह रहे हैं भाई कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, DR हो जाएगा, सिंपल चीज़। तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगी, सेल्स एंट्री हो जाएगी, सिंपल था भाई। सोल्ड गुड्स टू हरी, अभी हरी का नाम आ गया ना, कैश नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, कैश की जगह क्या आ जाएगा, हरी जी आ जाएंगे, तो हरी अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, हरी अकाउंट डेबिट, और सेल्स तो CR होना ही भाई, सेल्स को तो DR हम कर नहीं सकते ना, कोई चीज़ हमारे पास से जा रही है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से हमें क्या हुआ है, कैश रिसीव हुआ है, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाते जाओ, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। कैश किससे रिसीव हुआ है, हरी जी से रिसीव हुआ है, तो कैश क्या है हमारे पास आ रहा है, आने वाली चीज़ को क्या कर दो भैया, डेबिट कर दो, कैश अकाउंट DR, और किसके माध्यम से आया है, हरी जी ने पेमेंट किया है, क्योंकि हरी को हमने पहले क्या किया था, डेबिट किया था। हमें ध्यान है ना, क्या किया था, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि यहाँ पे कैश नहीं दिया था ना हरी ने कैश नहीं दिया, तो हरी का नाम लिख लिया याद रखने के लिए कि भाई किसको, किससे पेमेंट रिसीव करना है, हमें हरी से करना है, इसलिए हमने हरी को यहाँ पे क्या कर लिया था, हमने डेबिट कर लिया था, और हरी यहाँ पे क्या हो गया, वापस हमारा क्रेडिट हो गया, जिससे कि हमें ये पता चल गया कि भाई कैश अकाउंट DR टू हरी हो गया। भाई रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ है, आपको पता है यार कमीशन उधार तो रिसीव होगा नहीं, कैश में होगा, तो क्या कर देंगे एंट्री, कैश अकाउंट DR टू कमीशन। भैया सिंपल बात है ना, कमीशन के थ्रू अमाउंट रिसीव हुआ है, कमीशन क्या है हमारी, इनकम है, इनकम क्या होती है, CR होती है भैया, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट। जिससे नहीं पढ़े हैं तो मेरे वीडियोस को देखें जाकर, आपको उसका पता चल जाएगा भाई, उसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह डिस्कस कर रखी है, तो वो अगर आपने चीज़ें कर ली तो आपको जनरल एंट्री मजाक लगेगी, मजाक मतलब सिंपली आप कर पाओगे। तो रिसीव कमीशन की बात है भाई, कैश में आएगा कमीशन, कैश अकाउंट DR टू कमीशन हो जाएगा। पेड सैलरी टू गोपाल, हाँ भाई गोपाल को सैलरी दी है, पेड करी है। सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंस है भाई, हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का भी मतलब बिजनेस है, सॉरी हम बिजनेस है, बिजनेस कभी सैलरी तो लेगा नहीं, बिजनेस क्या करेगा, सैलरी हमेशा देगा। सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चा होता है नहीं होता भाई, सैलरी हमारे पास जेब से जा रहा है, और सैलरी के माध्यम से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल का नाम मत लिया ना, यहाँ पे कोई माल खरीद रहे या बेच रहे नहीं है, हम सैलरी दे रहे हैं, और सैलरी हमेशा क्या जाती है, कैश में जाती है। जैसे रिसीव किया था ना कमीशन, जैसे कमीशन हमेशा कैश में आता है, वैसे सैलरी क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमारा खर्चा है, और सैलरी क्या जाएगी भाई, कैश में जाएगी। भाई चेक लिखा नहीं ना यहाँ, बाय चेक लिखता तो बाय चेक हम क्या कर देते, कैश की जगह बैंक लिख देते। समझ लो बात क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वैसे ही है रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हाँ भाई हरी से हमें और कैश रिसीव हो गया। भाई कितने का ट्रांजेक्शन था, सोल्ड गुड्स टू हरी था 30,000, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी 18,000 रिसीव हुआ था। अब यहाँ पे 12,000, तो 12,000 18,000 कितना हो जाएगा, टोटल 30,000। तो हरी ने 28 तारीख को हमें क्या किया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, हरी से कितना रिसीव हुआ, हमें कैश रिसीव हुआ है, कैश अकाउंट DR हो जाएगा। भाई कैश रिसीव हुआ है ना, तो DR कर दो, और किससे हुआ है, हरी जी से हुआ है, तो कैश अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, हरी हो जाएगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, भाई विड्रॉ किया कैश फ्रॉम ऑफिस पर्सनल यूज़ के लिए, तो भैया पर्सनल यूज़ का बताया था ना, क्या होता है, ड्राइंग्स होता है। ड्राइंग्स क्या है, हमारा खर्चा है, हम क्या है, बिजनेस हैं, क्या है हम, बिजनेस, तो बिजनेस के पास से पैसा जा रहा है,
तो ड्राइंग से हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और किस माध्यम से जा रहा है भाई, क्या लिख रखा है, विड्रॉ कैश। तो क्या जा रहा है, ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश। क्या जा रहा है भैया, ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश। तो आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज़ ध्यान रखिए जनरल एंट्रीज में कि भाई कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे दो साइड इफेक्ट हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट किस बिहाफ पे इफेक्ट हो रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। वेजेस पेड, वेजेस क्या होती है, मजदूरी होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ एकदम से आती नहीं है, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करते रहो। मैं वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, उसको देखते रहो, सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। हमें भी नहीं आई थी एक बार में समझ में। तो वेजेस पेड मतलब वेजेस आती है, होती है मजदूरी। भाई मजदूरी दी है किसी मजदूर को तो हमारा खर्चा है कि नहीं है, तो वेजेस किस माध्यम से जाएगा, कैश के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक वैक कुछ लिख नहीं रखा है। बॉट मशीनरी फॉर कैश, भाई मशीनरी है, गुड्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे, मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है, गुड्स नहीं आ रहे। गुड्स होता तो परचेज आता, परचेज अकाउंट डेबिट होता, लेकिन यहाँ पे मशीनरी खरीदी है, मशीनरी अकाउंट डी आर टू कैश हो जाएगी। अब इसका पूरा सॉल्यूशन अगर आप लोगों को देखना है तो ये देखो, देख लो पूरा, आप रिमाइंड कर सकते हो आप लिख कर। भाई सारा आपके सामने दिख ही रहा है ना, कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स, हरी अकाउंट डी आर टू सेल्स, यहाँ पे कैश टू हरी, हरी कैश टू कमीशन, सैलरी टू कैश, कैश टू हरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास होंगी, आप लोग भी निकाल सकते हो। बस समझने का खेल था जो आपको समझ में आ गया। हाँ तो अब करें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ साहिल ब्रदर्स। क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल फॉर कैश। भैया पता ही है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब सिर्फ बोल रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी है, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, आपको सारी चीज़ समझ में आती जाएंगी। भाई परचेज गुड्स करा है, भाई पता ही है, जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डी आर टू क्या हो जाएगा, अनिल। अनिल नहीं होगा भैया, कैश होगा, क्योंकि अनिल का नाम तो आ गया लेकिन कैश क्लियर कर दिया है, तो क्या लिख देंगे हम, परचेज अकाउंट डी आर टू अनिल। सिंपल सी बात, दिखा दें कहाँ है सॉल्यूशन भैया, ये रहा देखो, क्या परचेज अकाउंट डी आर टू कैश, कैश आ गया ना, कैश लिखा हुआ आ गया, इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे भाई, कैश लिख देंगे, क्योंकि कैश का अलग से क्या हो गया, आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया है यहाँ पर। अगर कैश नहीं होता तो अनिल लिखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल, देख लो भैया, परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल में क्या होगा, ये देखो परचेज टू अतुल हो जाएगा, क्योंकि कैश का कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है, और जब तक डिस्क्रिप्शन नहीं होगा हम अपने हिसाब से छोड़ना चलेंगे। वैसे इसमें है देखो, परचेज गुड्स फॉर फ्रॉम अतुल, इसमें वो रिटर्न गुड्स फ्रॉम अतुल है। भाई गुड्स क्या किए थे हमने, परचेज किए थे, अब अतुल को क्या कर दिया हमने, रिटर्न कर दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे परचेज डेबिट हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, P/R लिख देना। भाई यहाँ पे परचेज क्या किया था हमने, डेबिट किया था, तो परचेज रिटर्न जब करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। और किसको कराया हमने, अतुल को कराया, तो क्या लिख देंगे, अतुल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो देखा जाए तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लेकिन अमाउंट क्या रहेगा, 3000 वाला रहेगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रिवर्स हो जाएगी। और यहाँ देखो परचेज टू अतुल करी थी, अतुल अकाउंट या टू परचेज रिटर्न हो जाएगा, P/R भी लिख सकते हो इसकी जगह, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। बस ये छोटी छोटी चीज़। और अमाउंट देखो यहाँ 3000 है, क्योंकि 3000 का रिटर्न हुआ है, और यहाँ परचेज डेबिट हुआ था, परचेज रिटर्न क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यहाँ अतुल CR हुआ था, यहाँ अतुल क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो अब यहाँ पे बात करेंगे भाई, पेड कैश टू अतुल, अतुल को हमने कैश पे कर दिया, तो भाई यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास से कैश चले गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अतुल अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल सा ट्रांजेक्शन। हाँ भाई ये भी हो गया। सोल्ड गुड्स टू चारू, भाई सोल्ड क्या, सेल्स क्या होता है, CR होता है, कर दो भैया। और डेबिट क्या होगा, चारू जी डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैश का कोई भी डिस्क्रिप्शन हमें दे नहीं रखा है। तो यहाँ पे इरेजर कर देते हैं भाई, इरेजर क्या है, बहुत ज़रूरी है, खटाखट जल्दी साफ सफाई हो जाएगी। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स। चारू ने क्या कर दिया, 20% गुड्स हमें यहाँ पे रिटर्न लौटा दिए वापस। कोई बात ही नहीं, चारू जी को माल समझ में नहीं आया होगा। सोल्ड हुआ था भाई, सेल्स हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पे, सेल्स CR हुआ था, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, S/R अकाउंट डेबिट हो जाएगा। भाई रिवर्स चल जाएगा ना, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किसने किया, चारू जी ने किया है, तो टू चारू। और अमाउंट कौन सा आ जाएगा भाई, कितने का माल बेचा था चारू को, 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख का 20% कितना होता है, 20K लिख देते हैं। हाँ भाई, सब यूट्यूब की लैंग्वेज में बोल रहे हैं ना, 20K, 20,000, ठीक है। पेड रेंट पे किया है भाई, रेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या चले जाएगा हमारे पास से, कैश में जाएगा रेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक वेक तो लिख नहीं रखा। साहिल विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ बता ही चुका हूँ, ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश। जब कुछ भी नहीं लिख रखा हो तो क्या मानना है कि साहिल ने क्या निकाला होगा, कैश निकाला होगा। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आखिरी में क्या आ रही है आखिरी एंट्री यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट या टू कैश 10,000 रुपये, ख़त्म बात।
हाँ, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जनरल ऑफ द गणेश ब्रदर। गणेश ब्रदर जी जो हैं वो क्या है, बिजनेस मैन हैं, और हम क्या हैं, पहले ही बता दिया भैया, सबसे पहले भी क्वेश्चन में बता दिया था भाई, हम क्या है, बिजनेस है। सोल्ड गुड्स टू देव, देव जी को सोल्ड कर दिया है हमने गुड्स। अब आपको लगेगा यार यहाँ तो बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखाया नहीं। भाई उनकी इच्छा है ना, मार्च 3 से दिखा रहे हैं हमें, मार्च 1 को बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा या जब भी हुआ होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो जो एंट्री बोलेंगे हम वो करेंगे। अभी हम बिज़नेस प्रोफेशनल वे में नहीं कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। तो सोल्ड गुड्स टू देव हो जाएगा, तो आपको पता है सेल्स क्या होगा यहाँ पर भैया, CR हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो टू सेल्स, और किसको भेजा, देव को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मैंने इसकी गलत लिख दिया, थोड़ा पास ही लिखना चाहिए था, इसको मेरे को लिखना है देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ख़त्म बात। हाँ भाई ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम देव इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, भैया 98,000 पूरा रिसीव हो गया, तो देव का नाम यहाँ डेबिट क्यों किया था, ये याद रखने के लिए भाई देव से मिलना है पैसा। तो कैश हमारे पास आया, कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ 98K, मतलब 98,000 हमें रिसीव हो गया, कैश अकाउंट डेबिट 98K। और हमने क्या किया है भैया, 1 लाख की जगह ना 98,000 रिसीव कर रहे हैं। तो बात ध्यान रखना भाई, डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, आपको अमाउंट क्या कम मिला है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2,000 का लॉस हो गया एक तरह से देखा जाए, क्योंकि हमें पेमेंट नहीं मिलता था। हमने कहा भाई 2,000 कम दे दो चाहे, लेकिन पेमेंट दे दो यार, वैसे ही बहुत स्थिति ख़राब है, कोरोना का टाइम है ना, इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, किसके माध्यम से हुआ, देव जी के माध्यम से हुआ ना, सेल्स दिख रहा हूँ मैं भी यार, किसके माध्यम से, देव ने पेमेंट किया, क्योंकि देव को यहाँ डेबिट क्यों करके रखा था, क्योंकि ये पेमेंट देगा। अब देव को क्रेडिट करके ख़त्म करो ना उसका मामला यार, देव को क्या कब तक याद रखोगे देव कि भाई देव से पैसा लिया, भाई देव अपने घर, अब हम अपने घर, बस एंजॉय करो और क्या। अब थर्ड वाला देखें भाई, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, क्या करना है भाई, मनमोहन को माल भेज दिया। यहाँ से हमने क्या कर दिया भाई, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। तो मनमोहन क्या है यहाँ पर, वो व्यक्ति है जिससे हमने माल बेचा है, तो सेल्स हुआ है, तो सेल्स क्या हो जाएगा, वापस वही CR हो जाएगा, टू सेल्स। और किसको भेजा है भाई, मनमोहन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स CR क्यों है, क्योंकि हमारे पास से माल यहाँ पर जा रहा है, सिंपल। मनमोहन रिटर्न कर दिया, मनमोहन जी ने रिटर्न कर दिया गुड्स, तो क्या करोगे भाई सेल करा था ना, सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किससे मिला हमें, मनमोहन, MM लिख देता हूँ, आप लिख के मत आ जाना, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। भाई जितने का माल रिटर्न किया मनमोहन जी ने, 1,000 रुपये का माल रिटर्न किया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, सिंपल सी बात है। इस तरीके से आप लोग करते जाओ, तो आपकी चीज़ें क्या हैं, बहुत सिंपल होती जाएंगी, जनरल एंट्रीज। अब हम बात कर लेंगे भाई यहाँ पर कि मनमोहन ने रिटर्न कर दिया माल, रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो दिमाग लगाओ यार, 80,000 का उसको माल बेचा, उसमें से 1,000 रुपये का माल उसने रिटर्न कर दिया, बचा 79,000, ठीक है। 79,000 का तो माल अभी भी है ना, और उसमें से उसने 78,200 रुपीज़ का तो पेमेंट कर दिया, मतलब 800 रुपये का हमें क्या हो गया, डिस्काउंट दे दिया हमने। क्या दे दिया, क्योंकि हमें रिसीव हुआ है ना अमाउंट, भाई रिसीव कम हुआ है तो आपका खर्चा हुआ है नहीं हुआ, तो हम क्या मानेंगे भाई, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। क्या डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 78,200। डिस्काउंट आपने दे दिया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि आपका खर्चा है, खर्चे क्या होते हैं, सारे डेबिट होते हैं, ये हो जाएगा हमारा 800 रुपये। और 2 किससे मिला है भैया, मनमोहन से मिला है, तो 2 MM कितना लगा दोगे इसमें, ये स्लैश करके 80,000 का माल था ना टोटल, अभी कितने का था, 80,000 का, लेकिन यार वो तो रिटर्न ही हो गया था ना 1,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 79,000। हाँ भाई देख लो, दिखा देते हैं अभी आपको भाई, यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, लिख रखा है कैश अकाउंट डेबिट 78,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 मनमोहन 79,000, क्योंकि 1,000 का तो माल क्या हो गया था हमारे से, और रिटर्न ही हो गया था ना भैया। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहो, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। हाँ भाई क्या करते हैं, वापस स्वच्छ भारत चला दें। तो इसके बाद क्या होगा भाई, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम। भाई राम कौन है, राम तो कोई हमारा ट्रांजेक्शन ही नहीं था, राम से ऊपर, तो हमने यहाँ रिसीव कौन सा कर लिया। हाँ भाई कोई पुराना ट्रांजेक्शन होगा, जरूर थोड़ा ना जो ऊपर दे रखा हो, ऊपर दे रखा होगा तो फिर उस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चलना है। अभी रिसीव कैश फ्रॉम राम और डिस्काउंट अलाउ कर दिया, तो भाई कैश रिसीव हुआ है ना, कैश अकाउंट क्या कर दो, डेबिट कर दो, और डिस्काउंट अलाउड क्या है दिख ही रहा है भाई। जब डिस्काउंट अलाउड कब करते हैं हम, जब हमें कोई भी पेमेंट रिसीव होता है टू राम, ठीक है, कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट या टू राम। कैश अकाउंट में कितना डाल दो, 19,500 डाल दो, 500 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, और टोटल राम से कितने रिसीव करने होंगे हमें, 20,000। तो ये सारी सिचुएशन क्या है इसमें होती जाएगी। अब इसके बाद पेड कैश टू पवन, पवन जी को आपने क्या कर दिया, कैश पेड कर दिया,
और यहाँ पर ये तो वापस वही आ गया, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। भाई पवन को क्या करा है, कैश पेड करा है, तो टू कैश हो जाएगा। भाई इस समय तक कैश आ रहा था इसलिए हमने कैश डीआर कर रहे थे, लेकिन यहाँ से कैश जा रहा है और किसके पास जा रहा है, पवन अकाउंट डेबिट, पवन के पास जा रहा है। और उसमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या होगा भैया, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव एक तरह से डिस्काउंट अलाउड से रिवर्स एंट्री हो गई। वहाँ पे कैश क्या हो रहा था, वहाँ डेबिट हो रहा था, और कोई भी व्यक्ति जिसको हम कैश, जिससे हमें कैश रिसीव हो रहा था वो क्रेडिट हो रहा था। तो जब भी कैश रिसीव होगा, कैश पेड करेंगे, तो दोनों में रिवर्स एंट्री होगी। यहाँ डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 300 रुपीज़, कैश में आ जाएगा 4700 का हमने पेमेंट किया, और टोटल कितना था 5000। हाँ भाई आप खुद दिमाग लगाओ कि 5000 होगा ना इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर कितना अमाउंट होगा 5000। आपको 300 रुपीज़ कम देने पड़ रहे नहीं पड़ रहे, तो बस कम देने पड़ रहे, मतलब हमारा एक तरह से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। भाई पैसा कम देना पड़ रहा है। सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी नहीं दिखाते हैं एंट्री में, ना उसका नामो निशान ही नहीं दिखाना, ना उसका अमाउंट दिखाते हैं, ना उसकी एंट्री दिखाते हैं। बस सब कुछ लेस करके ट्रेड डिस्काउंट दूर दूर तक दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, फिक्स डिस्काउंट होता है, मिलेगा ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सोल्ड गुड्स टू वरुण है, एंट्री तो आपको समझ में आई गई होगी कि भाई यहाँ पे कहीं भी कैश का डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वरुण अकाउंट डीआर क्या हो जाएगा, वरुण अकाउंट डीआर टू सेल्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कहीं दिखाना नहीं है, तो आपको देखना है भाई 25,000 का 20% कितना होता है, 25,000 का 20% हो जाएगा हमारा 5,000। ठीक है, तो 20,000 से यहाँ पे एंट्री करिए ना, 20,000 यहाँ, और यहाँ पे भी 20,000, 5,000 लेस कर दिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कहीं पे भी ट्रेड डिस्काउंट क्या नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी डिस्क्रिप्शन हमें नहीं दिखाना है, इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे डायरेक्टली ये सारी चीज़ यहाँ पे कर दी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा टिपिकल है नहीं, दिमाग लगाते जाओ, करते जाओ, सब समझ में आता जाएगा। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितनी जल्दी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। भाई कमेंस बिजनेस विद कैश है। अब मैं 4 क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी एंट्रीज आपको बोलता जाऊँगा और आखिरी में आंसर दिखा दूंगा। भाई कमेंस बिजनेस विद कैश है, पता है ना यार, बिजनेस कमेंस्ड करना मतलब स्टार्ट करना बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल हो जाएगा। कैश अकाउंट डीआर क्या होगा, क्योंकि हम क्या है, बिजनेस हैं, बार बार वो चीज़ बता चुका हूँ मैं, तो उसको ध्यान रखना है। बिजनेस अकाउंट, बिजनेस हम क्या है, बिजनेस है, बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किस माध्यम से आया, कैपिटल, कैपिटल को सीआर क्यों किया, कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटी। एक समय के बाद बिजनेस को किसको लौटाना है, बिजनेस मैन को लौटाना है वापस से पैसा। तो जो भी पैसा लौटाना होता है, जैसे हमने बैंक से लोन लिया तो लौटाना है, तो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, सुभाष जी से हमने परचेज किया है तो परचेज अकाउंट दिया, परचेज डीआर क्या हो गया, गुड्स है, गुड्स अगर परचेज किया तो परचेज अकाउंट डीआर टू सुभाष हो जाएगा। कैश का डिस्क्रिप्शन दे नहीं रखा। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ, रामनाथ को माल बेचा, रामनाथ अकाउंट डीआर टू सेल्स हो जाएगा। भाई सेल्स क्या होता है हमारा, सेल्स होता है क्या है, सीआर होता है। भाई बता के थक चुका हूँ मैं। रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स, रामनाथ ने रिटर्न कर दिया। भाई रामनाथ जी को हमने माल बेचा था तो रामनाथ ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। भाई रामनाथ को क्या किया था हमने, सेल्स किया था, तो रामनाथ ने सेल्स रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर। तो किससे रिटर्न हुआ भाई, टू रामनाथ। भाई राइटिंग बड़ी गंदी हो रही है मेरी इसमें तो है, रामनाथ। तो अब इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एंट्रीज करते जानी। अमाउंट आप लोगों को पता ही है, 1000 का माल रिटर्न हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। हाँ भाई डिस्काउंट अलाउड इतना कर दिया और रिसीव इतना किया है। तो आप दिमाग लगाओ, 15,000 का माल था, उसमें से 1,000 तो लेस कर दिया, बचा कितना 14,000। 14,000 इन दोनों को प्लस कर लो, 13,800 प्लस 200 कितना हो जाएगा 14,000। तो सिंपल बात है, रिसीव कैश फ्रॉम रामनाथ, कैश अकाउंट डेबिट में क्या डाल दोगे, कैश अकाउंट डेबिट में डाल दोगे 13,800 रुपये। ठीक है, और डिस्काउंट हमने अलाउड किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना 200 रुपये। भाई 200 रुपये का डिस्काउंट होगा ना। और टू किससे रिसीव हुआ है भैया, रामनाथ से। हाँ भाई राइटिंग वैसे तो अच्छी है मेरी, लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, क्षमा चाहता हूँ। हाँ भाई देखो इधर, गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस। हाँ भाई इसमें ध्यान रखना, हमने कोई सेल नहीं करा है, गोपाल ने हमें माल बेचा है, तो हमने क्या करा है, गोपाल से माल खरीदा है। यही तो अब घुमा घुमा के चीज़ें आएंगी। तो परचेज अकाउंट डीआर टू क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने परचेज़ किया है, गोपाल ने बेचा है। अब गोपाल अपनी बुक्स में लिखेगा ना सेल करा है उसने, हम क्यों लिखे गोपाल का काम, हम क्यों करें, हमारा खुद का काम नहीं होता, हम गोपाल का काम क्यों करेंगे। तो ये ऐसे घुमा फिरा के देगा अब चीज़ें। ये क्वेश्चन लेंदी है नहीं, बस दिख रहा है कि बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन है। गोपाल सोल्ड टू गुड्स हो गया। अब पेड टू गोपाल, अगर हमने गोपाल को माल बेचा होता तो हम पेड टू गोपाल को करते, ये भी एक दिमाग लगाने वाली बात है। इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। हाँ भाई गोपाल से कितने का माल
हमने खरीदा था, गोपाल ने माल हमें बेचा था, हमने खरीदा 10,000 का। 10,000 का 5% कितना हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। निकाल के देख लेना भाई, सिंपल सी बात है। किसी भी अमाउंट का ना 0,0,0 हो ना जिनमें, उसमें से क्या करना आप, अगर आपको 5% निकालना है तो आप 1% निकालो। 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, ये किसके बराबर है? 100% के बराबर है कि नहीं है? तो 100% की जो 2 जीरो है इसमें से काट दो। ये किसके बराबर हो गया? 100 रुपये किसके बराबर हो गया? 1% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 100 का जो 2 जीरो कट गया तो 1 बचा। 1% के बराबर हो गया हमारा 100 रुपये। तो 5% के बराबर कितना हो जाएगा? 500 रुपये। सिंपल सी बात। तो ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, तभी आप लोग क्या होगे, एडवांस बन पाओगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कर पाओगे। अदरवाइज़ पीछे रह जाओगे कैलकुलेशन करने में। 10,000 मल्टीप्लाई 5/100, ये बच्चे लोग करते हैं, बच्चे लोग, हम बच्चे नहीं हैं। तो कितना हो जाएगा भाई? कितने का डिस्काउंट दे दोगे? पेड टू गोपाल है भैया, 500 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। तो आप देखो, सबसे पहली चीज़ तो पेड टू गोपाल है, तो टू कैश क्या होगा? CR होगा। तो टू डिस्काउंट रिसीव होगा ना, क्योंकि आपको 500 रुपये कम देने पड़ रहे हैं। तो 500 रुपये टू डिस्काउंट रिसीव है ना। और कैश कितना भी 10,000 में 500 दिए तो 9,500 आपने कैश पेमेंट कर दिया। और टोटल पेमेंट कितना था भैया? 10,000 का था नहीं था? तो ये हो गया 10,000। किसको करना था भैया? हमें गोपाल अकाउंट डेबिट को करना था। गोपाल को अकाउंट डेबिट क्यों करा? क्योंकि जब हमने गोपाल से माल खरीदा था तो परचेज अकाउंट DR2 क्या करा था? परचेज अकाउंट DR2 गोपाल वाली एंट्री करी थी। गोपाल जी यहाँ पे क्या हुए थे? CR, यहाँ क्या हो जाएंगे वापस DR, क्योंकि गोपाल का मामला सेटल हो चुका है, उससे पेमेंट हमने पे कर दिया है। तो अब हम गोपाल को क्यों याद करें? गोपाल अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, सिंपल सी बात। अब भैया पेड रेंट पेड करना है, तो हमें क्या करना है कि भाई रेंट पे करा है, रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट। और किस माध्यम से हो जाएगा भाई? कैश माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा भाई, चेक वैक क्या है। लेकिन यहाँ पेंट रेट ऑफ हरिशंकर रेजिडेंस, हरिशंकर क्या है? देखो, बिजनेसमैन का नाम है हरिशंकर एंड कंपनी। तो हरिशंकर मतलब उसके पर्सनल यूज़ का दिया है। तो क्या हो जाएगा? रेंट की जगह क्या आ जाएगा यहाँ? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल सी बात। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद। हाँ भाई, गोविंद जी आ गए यहाँ। तो परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद। गोविंद से हमने क्या किया है? परचेज किया और कैश में किया है। और 6,000 यहाँ पर क्या है? 6,000 का माल था, 20% डिस्काउंट है। तो भाई 6,000 का 20% कैसे निकालोगे? पता है ना, बताया था। तो भाई 10% निकाल लो पहले। 10% निकालने के लिए क्या करना होगा भाई? 6,000 किसके बराबर है? 100% के बराबर है। भाई 10% निकालना है तो 10 यहाँ छोड़ दो, बाकी 1 जीरो कैंसिल कर दो। ये 1 जीरो कैंसिल हो गई, कितना हो गया ये? 600 किसके बराबर हो जाएगा? 10% के बराबर। तो 20% के बराबर लाना है तो डबल कर देंगे ना। 10 का डबल कितना होता है? 20%। वैसे 600 का डबल कितना होगा? 1,200 रुपीज़ का हो जाएगा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। तो 6,000 में से 1,200 रुपीज़ क्या है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट शो करते नहीं है, तो बचेगा कितना? 4,800। 4,800 से एंट्री करनी नहीं करनी? हाँ भाई, सॉल्यूशन दिखा देते हैं आप लोगों को। देखो 4,800 से यहाँ पे इसने एंट्री कर रखी है। परचेज अकाउंट DR2 कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 4,800 डायरेक्ट एंट्री कर दी। यहाँ पे भी कोई ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं है और यहाँ पे भी कोई ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल सा है प्रोसेस। हाँ भाई, इसके बाद देखो यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद, ये हो ही गया था। परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद, भाई कोई कैश का वो नहीं है, कैश का डिस्क्रिप्शन ही नहीं है कि भाई कैश में हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, सब कुछ सेम रहेगा भाई। 10,000 का 20% अलग निकालना होगा। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? मैंने कहा था भाई ये 10,000 का 10% निकालना है तो 100% के बराबर ही है। 1 जीरो यहाँ कैंसिल हुई, 10% हो गया। और यहाँ पे भी 1 जीरो कैंसिल, कितना हो गया? 1,000 रुपीज़ 10% के बराबर हो गया। तो 2,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? 20% के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो भाई 10,000 में से 2,000 रुपीज़ लेस कर दो, बचेगा कितना? 8,000 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्चुअल से परचेज हो जाएगा। तो परचेज अकाउंट DR2 गोविंद कितना हो जाएगा? 8,000। भाई दिखा देते हैं, देखो क्या हो रहा है भैया यहाँ पे। परचेज अकाउंट DR2 गोविंद 8,000 रुपीज़, यहाँ तक की हो गई एंट्री नंबर 20। अब देखो 24 की बात करेंगे। भाई 24 क्या कर रहा है? पेड टू गोविंद 7,850 इन द फुल सेटलमेंट। भैया 8,000 की जगह है गोविंद देव जी को, मतलब गोविंद जी को 7,850 में सलटारा कर दिया मामला, पेड कर दिया। गोविंद भगवान, मतलब भगवान तो क्या है भाई, नाम भी तो होता है ना। 150 रुपये उनसे भी क्या कर दिया हमने? कम पे करा है। तो हमारा रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो गया। हरिशंकर, हाँ भाई शंकर जी ने क्या कर दिया? गोविंद जी को 150 रुपये कम दे दिए। तो भैया हरिशंकर जी का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया, फ़ायदा। तो गोविंद अकाउंट डेबिट टू कैश, भाई कैश गया ना, पेड करा है, पेड, ध्यान रखो, कैश पेड करा है 7,850। 8,000 में से बचा 150 रुपये, 150 रुपये डिस्काउंट रिसीव हो गया, ख़त्म कहानी, सिंपल सा। अब बात करें सुभाष जी, लास्ट है भाई, पेड टू सुभाष 4,750 एंड डिस्काउंट रिसीव 250। ये भी वही होगा भाई, एंट्री यही हो जाएगी इसमें भी।
क्या होगा कि भाई पेड टू सुभाष, यहाँ पे क्या हो गया भाई, सुभाष अकाउंट डेबिट हो गया, गोविंद अकाउंट डेबिट हो गया था, क्योंकि किसको पे कर रहे हैं वो बताना होता है ना। सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश 4750 और डिस्काउंट रिसीव हो गया 250 का, तो ऐसे 5000 रुपये टोटल हो गया। अब देखो यहाँ पे वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस करके सारा कैश में पेमेंट किया है 6200 का। सारा किस में किया है 6200 कैश में पेमेंट किया, 400 रुपये, 4000, 800, 1000, ये सारे हमारे एक्सपेंसेस थे, इसलिए हमने इसको इन सबको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। देखो ये रहा पेड वेजेस 400, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ हमारे कहता है एक्सपेंसेस थे, ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस, सैलरी तो एक्सपेंस होता ही है और मजदूरी भी एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम बिजनेस हैं, हम मजदूरी थोड़ा ना करेंगे, हम मजदूरी करवाएंगे। मतलब ऑब्वियसली बात है, सैलरी वैलरी वेजेस वेजेस पे थोड़ा ना काम करेंगे, हम तो बिजनेसमैन है ना भैया।